क्या आप भी उन लाखों भारतीय छात्रों में से हैं जो विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं लेकिन हाई ट्यूशन फीस को देखकर डर जाते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पर आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है और आप फ्री में पढ़ाई भी कर सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पर फ्री एजुकेशन मिलती है, वो भी सिर्फ देश के छात्रों के लिए नहीं बल्कि जो विदेशी छात्र होते हैं उनके लिए भी एजुकेशन फ्री होती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इससे जुड़ी जो कुछ जरूरी और खास बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। जर्मनी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां फ्री एजुकेशन उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ जर्मन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फ्री एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध है। जर्मनी की सरकारी यूनिवर्सिटीज में कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। इसका मतलब है कि आप अपनी डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ रहने, खाने और जो वहां पर एक तरह से जो आपकी लग्जरी है उसके लिए खर्च करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर छात्र को ये मौका मिलता है? तो इसका आंसर है हाँ। जर्मनी के सरकारी यूनिवर्सिटीज में हर छात्र को फ्री में एजुकेशन मिलता है, लेकिन इसके लिए ना आपको रेजिडेंट परमिट लेना होता है और जर्मनी में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। यानी कि डिस्टेंस लर्निंग का यहाँ पर जो एक सुविधा है वो आपको नहीं मिलती है। जर्मनी में करीब 400 से ज्यादा सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पर कुल 2000 से ज्यादा कोर्सेज उपलब्ध है। तो आपको अपनी पसंदीदा डिग्री में एडमिशन लेने के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम कुछ टॉप सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो उसमें म्यूनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी शामिल है, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी है, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी है, फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी है। मतलब ये तमाम वो नाम है जहां पर आप फ्री में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और सिर्फ फ्री में पढ़ाई नहीं होती बल्कि आपको क्वालिटी एजुकेशन भी जर्मनी देता है। इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बाद आपका करियर जो है ना वो एक लंबी उड़ान लेता है। अब सवाल ये है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन के लिए आवेदन कैसे करना है, मतलब अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही काम है आपका कि आपको ना रेजिडेंट परमिट लेना होगा, ठीक है, जो ये अलाउ करता है कि आप जर्मनी में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना होगा जिसमें आपको 11,904 यूरो जमा करने होंगे। ये रकम सरकार इसलिए रखवाती है ताकि आप अपनी पढ़ाई, जो रहन सहन है और जो खाने पीने का खर्च है वो उठा सके। उसके बाद अगर हम खाने पीने की खर्च की बात करते हैं और रहने की बात करते हैं तो जर्मनी के स्टूडेंट का जो एक एवरेज सालाना खर्च आता है ना वो 1000 यूरो के आसपास होता है। यह खर्च आपके रहने, खाने और ट्रैवल को कवर करता है। जर्मनी में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई के बाद काम करने के मौके भी बहुत बेहतरीन है। जर्मनी में स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री पूरी करने के बाद 18 महीने का रेजिडेंट परमिट मिलता है। ये ना एक जॉब सीकर वीजा के तौर पर काम करता है जिसके तहत आप जर्मनी में रहकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। इस दौरान आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं और फिर आगे के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है और आप जर्मनी में ही अपने करियर की शुरुआत आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी में पढ़ाई करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। फायदों की अगर मैं बात करती हूँ तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वो टॉप पर आता है। यानी कि फ्री एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी आपको जर्मनी देती है और जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज है ना वो दुनिया भर में जानी मानी है और दुनिया भर से स्टूडेंट्स जर्मनी पढ़ने आते हैं, खासकर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आपको जानकर खुशी होगी कि जो जर्मनी में शिक्षा है ना उसके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है जो आपकी फाइनेंशियल प्रेशर को और ज्यादा कम कर देती है। और इतना ही नहीं बल्कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब्स और इंटर्नशिप के भी बहुत सारे मौके मिलते हैं और आपको पता ही है जॉब और इंटर्नशिप दोनों ही आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि भाई जर्मनी कैसे आपके लिए यूएस और कनाडा के अलावा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और ये भी बता दिया है कि आपका जो वहां पर एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो किस तरह का है। और हाँ, मैंने ये भी बता दिया है कि आपके लिए जर्मनी में कौन कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज मौजूद है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए आप मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।